में जब मैंने आपको कहा कि आप अपना फेस वॉश करके आ जाइए, वो इसलिए बोला क्योंकि अभी कुछ देर में आपको खुद पता चलेगा कि आपका स्किन कैसा है। अब स्किन के बारे में जब हम बात करते हैं साथियों, तो हमारे पास कई तरह के स्किन होते हैं। नॉर्मल स्किन, ठीक है, ड्राई स्किन, ऑयली स्किन, कॉम्बिनेशन स्किन और सेंसिटिव स्किन। इतने प्रकार के स्किन हमारे होते हैं, मतलब आपके आसपास जितने भी लोग होंगे। अब एग्जाम्पल के लिए मैं आपको बोलती हूँ कि आपके परिवार में एग्जाम्पल के लिए 4 से 5 सदस्य एवरेज तौर पे मैं बोलती हूँ है। जरूरी नहीं है कि चारों के चारों की स्किन या जितने भी परिवार के सदस्य हैं उनकी स्किन एक ही प्रकार की हो। किसी के फेस पे ज्यादा तेल ज्यादा आता होगा, किसी में रूखापन ज्यादा होगा, किसी को दाने बहुत जल्दी हो जाते होंगे, किसी को एलर्जी जल्दी हो जाती होगी, किसी को रैशेस जल्दी हो जाते होंगे। तो आप ये जब देखते हैं तो आपको ये समझ में आ जाता होगा भाई कि मेरी स्किन उसके स्किन से डिफरेंट है। अब इस कंसेप्ट को समझना यहाँ पर इसलिए ज्यादा जरूरी है क्योंकि जब हम किसी को अपने प्रोडक्ट्स देते हैं, हम उसको उसी के स्किन के हिसाब से उसकी एप्लीकेशन भी बताते हैं। ठीक है, मैं इसको एक छोटे से एग्जांपल से आपको कोट करती हूँ, आप शायद अच्छे से समझ पाएंगे। देखिए, भगवान ना करे कभी डॉक्टर के पास जाना पड़े, लेकिन क्या अगर आप डॉक्टर के पास कभी गए हैं किसी भी कारणवश, तो क्या आपने देखा है कि डॉक्टर ने एक पैकेट बना के रखी है दवाई, और कितने भी जो मरीज आ रहे हैं सभी को वही सेम पैकेट दवाई की दे दिया है? नहीं ना। क्यों? क्योंकि पहले वो समझता है कि भाई प्रॉब्लम क्या है, उस हिसाब से वो दवाई देता है डॉक्टर। सही कह रही हूं मैं या गलत कह रही हूँ? सही कह रही हूँ। उसी प्रकार से आप जब किसी व्यक्ति को मिलते हैं, चाहे वो अपने परिवार के लिए प्रोडक्ट ला रहे हैं, चाहे अपने खुद के लिए प्रोडक्ट ला रहे हैं, या किसी भी थर्ड पार्टी या कस्टमर को आप बता रहे हैं प्रोडक्ट्स हमारे, सबसे पहले जरूरी है समझना आपके उसके स्किन टाइप को, कि उनका स्किन कैसा है। ठीक है, वरना आप ये बताइए, इतने सारे ब्रांड हैं, इतने सारे ब्रांड हैं, कंपटीशन की कमी नहीं है, प्रोडक्ट्स की बाजार में कंपटीशन की कमी नहीं है, लेकिन कोई क्या ब्रांड आके बताता है कि भाई देखिए आपका स्किन ऐसा है, आप मुझे इतना ही अप्लाई करिए? कोई ब्रांड ये नहीं बताता है। ये ताकत आरसीएम में ही है, ये विश्वास आरसीएम में ही है कि क्योंकि हम सेवा भाव को अपने आप से पहले रखते हैं, तो वहां पर हम लोगों को पहले जागरूक करते हैं कि वो समझ सके कि उनका भी स्किन क्या है, क्यों वो बार बार इतने प्रोडक्ट्स बदलने के बाद भी प्रॉब्लम फेस कर रहे हैं। प्रोडक्ट्स की क्वालिटी एक सेकेंडरी चीज है, पर पहले खुद को समझना, उनको खुद को पता होना चाहिए कि उनका स्किन कैसा है। ये आप बताएंगे उनको, क्योंकि आपको यहाँ पर ये मौका दिया जाता है समझने का। तो नॉर्मल स्किन क्या स्किन होती है पहले वो समझते हैं। नॉर्मल स्किन होती है कि इसको बहुत ज्यादा मेंटेनेंस की जरूरत नहीं होती है। ठीक है, ज्यादा आपको देख रेख करने की जरूरत नहीं होती है। आप में से कितने साथी ऐसे हैं जिनको लगता है कि मैं कुछ चेहरे पे लगाऊं या ना लगाऊं, मेरा स्किन अच्छा लगता है? कितने लोग को ऐसा लगता है इसमें? अ, धनराज जी, तो आपको अक्सर कुछ मतलब लगता है कि मुझे चेहरे पे लगाना चाहिए या नहीं लगाना चाहिए, ऐसा फीलिंग आती है? नहीं। लो मेंटेनेंस है एकदम आप, है ना? एकदम लो बिल्कुल। मेंटेनेंस स्किन होती है ये, जिसको बहुत ज्यादा पैनिक नहीं करना पड़ता, सरदर्दी नहीं लेनी पड़ती, अरे ऐसा करना है वैसा करना है। ठीक है, तो ऐसे साथी होते हैं जो कि ब्लेस्ड होते हैं, जिनको बहुत ज्यादा मेहनत नहीं करनी पड़ती अपने ऊपर। अब जो दूसरी स्किन टाइप है, ऑयली स्किन, जिन जिन साथियों ने मुझे कहा था कि मेरी ऑयली स्किन है, अब मुझे जरा बताइए कि क्यों ऑयली स्किन है, आपको ऐसा क्यों लगता है? एक बार क्या सभी का हैंड्स डाउन कर सकते हैं सर? जी। लेते हैं ड्राई और ऑयली स्किन के बारे में। ठीक है, ड्राई और ऑयली स्किन, ड्राई स्किन में क्या होता है आपको पहले वो हम जानते हैं। ड्राई स्किन आपकी ऐसी स्किन होती है जिसमें जब आप फेस वॉश करके आए होंगे जितने साथी, अभी उनको अपने स्किन में खिंचाव महसूस हो रहा होगा, उनको लग रहा होगा कि दिमाग बार बार जा रहा होगा कुछ चेहरे पे मैं लगा लूं। आप दिमाग को रोक नहीं पाएंगे क्योंकि आपका माइंड बोल रहा है आपको कि चेहरे पे कुछ लगा लो, स्किन खिंचाव महसूस कर रहा है। जैसे संतोष जी ने बताया कि उनको जो है मतलब चेहरे में कुछ उनको महसूस ज्यादा नहीं होता था, तो कभी मॉइस्चराइजर लगा लिया नहीं लगा लिया, तो वो कहीं ना कहीं शायद उनकी नॉर्मल स्किन के टाइप में आती होगी।
सर्दी में थोड़ा सा ड्राइनेस आ जाती होगी, बट वैसे वो नॉर्मल स्किन के होंगे। बट जैसे भुवनेश्वर जी ने कहा कि उनको खिंचाव महसूस होता है, स्किन आप समझ रहे हैं ड्राई होने की वजह से क्रैक हो जाती है, ठीक है, खींची खींची लगती है, क्रैक्स दिखते हैं, सफेद पना दिखता है, ठीक है, ये आपको महसूस होगा। ऑयली स्किन में क्या होगा, आपका ज्यादा ऑयल प्रोडक्शन होगा, स्किन के अंदर से तेल की फैक्ट्री बहुत ज्यादा काम करना शुरू कर देती है जब आप गर्मी के मौसम में जाएं। और आप अगर जैसे सर्दियों की तरफ आ रहे हैं तो ये थोड़ा सा ऑयली तो रहती है बट उतनी ऑयली नहीं रहती है, तो यहाँ पर ऑयली स्किन हो जाती है। अब देखिए, इसके बाद जो स्किन टाइप आती है वो है कॉम्बिनेशन। मैं इसको बंद करूंगी और मैं आप सबसे पूछूंगी, यहाँ बैठे कितने साथी ऐसे हैं जिनको लगता है कि मेरी कॉम्बिनेशन स्किन है। कॉम्बिनेशन स्किन क्या होती है आप सबके बीच में बहुत बार बताया गया है, तो फटाफट से मुझे बताइए जरा कि आपको क्यों लगता है कि मेरी स्किन कॉम्बिनेशन स्किन है। जैसे मैं बता सकती हूँ कि मेरी स्किन कॉम्बिनेशन स्किन है, क्योंकि मुझे पता है कि मुझे क्या चीज फील होती है मेरे स्किन के ऊपर। तो यहाँ बैठे कितने साथी ऐसे हैं जिनको लगता है कि उनकी स्किन कॉम्बिनेशन स्किन है। चलिए, तो मैं यहाँ पर आपको फटाफट से बताती हूँ कि कॉम्बिनेशन स्किन क्या होती है। कॉम्बिनेशन स्किन मतलब टी जोन, हमेशा याद रखिए, ये माथा और ये पूरी लाइन टी का फॉर्म बनाता है, और ये हिस्सा हमारा ऑयली रहता है, ठीक है, ये हिस्सा ड्राई रहता है। तो अब यहाँ पर क्या है, हम जो प्रोडक्ट्स यूज करते हैं उनको थोड़ा सा संभल के यूज करना पड़ता है। जहां पर ड्राइनेस ज्यादा है वहां पर आप सीरम को अच्छे से लगाइए, अपने मॉइस्चराइजेशन मतलब मोरिंगा क्रीम को अच्छे से लगाइए। बाकी जहां ऑयली जगह है वहां पर उतना नहीं लगाना है। तो ये हमारे कुछ स्किन टाइप्स हो गए, जो कि हो गए नॉर्मल। नॉर्मल में आप सारे प्रोडक्ट्स को 2 से 3 बूंद, जैसे हमारा सीरम हो जाता है, आप मोरिंगा की क्रीम भी लगा सकते हैं आराम से। इसके बाद आता है ड्राई स्किन। ड्राई स्किन में आपका 2 से 3 या 4 बूंद, डिपेंड करता है कि आपकी ड्राइनेस कितनी है। किसी किसी की इतनी ज्यादा ड्राइनेस होती है कि उनको 4 से 5 बूंद भी लगाना पड़ता है, वरना स्किन फटी फटी या ड्राइनेस ज्यादा लगती है, तो सीरम की एप्लीकेशन यहाँ पर आप ज्यादा कर दीजिए। डिपेंड करता है कि आपकी ड्राइनेस अगर 2 से 3 बूंद में, 3 से 4 बूंद में नहीं जा रही है तो 4 से 5 बूंद भी लगा सकते हैं एक्सट्रीम ड्राई स्किन के लिए, ठीक है। आप मोरिंगा क्रीम भी इसमें लगा सकते हैं। डिपेंड करता है कि आपको मोरिंगा क्रीम की क्वांटिटी कितनी बढ़ानी है आपकी स्किन की ड्राइनेस के ऊपर। अगर आपको लग रहा है कि मटर के दाने जितनी बार में लेने के बाद मेरी स्किन अच्छी फील कर रही है, तो ठीक है। अगर आपको लगता नहीं थोड़ी सी क्वांटिटी बढ़ानी चाहिए, तो आप उसको खुद जज करिए और अपनी उस क्वांटिटी को बढ़ा सकते हैं। ऑयली स्किन, ऑयली स्किन में मतलब आपके प्रोडक्ट को ज्यादा डालने की जरूरत नहीं है, तो आपका 1 से 2 बूंद सर्दी के मौसम में, और गर्मी के मौसम में ऑयली स्किन में तो सिर्फ 1 बूंद ही सफिशिएंट है, क्योंकि गर्मियों में और ज्यादा आपका ऑयल प्रोडक्शन हो जाता है। आप मोरिंगा की क्रीम सर्दी में यहाँ पर थोड़ा सा लेके लगा सकते हैं, गर्मी में चाहे तो स्किप कर सकते हैं, या फिर सिरम और मोरिंगा क्रीम दोनों में से एक चीज को चूज कर सकते हैं। कॉम्बिनेशन स्किन में आपको गाल पे जहां ज्यादा ड्राइनेस है तो सिरम का एप्लीकेशन, क्रीम का एप्लीकेशन यहाँ थोड़ा ज्यादा होगा। टी जोन में हमको थोड़ा सा कम रखना पड़ेगा, क्यों, क्योंकि यहाँ पर ऑयल प्रोडक्शन ऑलरेडी बहुत ज्यादा है। आते हैं सेंसिटिव स्किन में। ये सेंसिटिव स्किन जो होती है साथियों, ये स्किन टाइप नहीं होती है, ये एक स्किन की कंडीशन होती है। ऐसे कितने साथियों को लगता है कि कभी कोई चीज छू गई, या मैं धूप में चला गया, ऐसा कोई कपड़ा टच हो गया, तो मेरे स्किन में लाल लाल चकत्ते आ जाते हैं, रैशेस हो जाते हैं, बार बार मुझे जो है जो प्रॉब्लम्स हो जाती हैं, और स्किन में गर्माहट अचानक से आ जाएगी, अचानक से लाल लाल छींटे उठाएंगे। ये कितने साथियों को कभी ऐसा फेस हुआ है, धूप में जाते हुए चेहरा लाल हो जाता है, ऐसा कभी किसी को लगा है। सर्दियों में स्पेशली क्या होता है, कुछ वुलेन्स हम लोग जब स्वेटर पहनते हैं तो ऊन से भी कभी कभी किसी को कुछ प्रॉब्लम हो जाती है, और वो फेस या स्किन जो है रेड हो जाता है, राइट। तो साथियों, स्किन हमारी जब सेंसिटिव स्किन होती है तो हमें प्रॉब्लम यही होती है कि हम जब कुछ भी नया ऐसा स्किन को देते हैं तो वो तुरंत रिएक्ट करती है, ठीक है ना। तो एक बार देख लेते हैं, ड्राई स्किन में आपकी फटी फटी होती है, ऑयली स्किन में आपको क्या लगता है, आपकी स्किन बहुत ज्यादा तेल प्रोड्यूस करती है, और इस चक्कर में बहुत सारे पिंपल्स भी आते हैं। तो इस प्रॉब्लम को निजात देने के लिए ये भी चीज जरूरी है कि आप अपने फेस को बार बार साफ करें,
आप ग्लो प्रोजिलाइट्स को, अगर आप बाहर है, फेस वॉश करने की आपके पास सुविधा नहीं है, तो आपको क्या करना होगा, ऑयल स्किन में ग्लो प्रोजिलाइट आपको स्प्रे करना है, चेहरे को साफ रखना है। जितना ऑयल फ्री रखेंगे अपने चेहरे को, आप डस्ट से दूर रखेंगे, क्योंकि ऑयल स्किन पे डस्ट भी चिपकेगी और पिंपल्स भी आएंगे। कॉम्बिनेशन स्किन हो गया हमारा, हमें पता चल गया टी जोन आपका ऑयली है, गाल और ये ड्राई है। नेक्स्ट आते हैं सेंसिटिव स्किन के ऊपर, जिसमें कि आपकी स्किन रिएक्ट करती है किसी भी चीज को लेके, चाहे वो धूप है, आपकी स्किन को एलर्जी हो जाती है, किसी पॉलन से हो जाती है, किसी इंग्रेडिएंट से हो जाती है, ऐसी कंडीशन हो जाती है। तो अब जो है, हमें एक चीज समझना होगा कि अगर हमें अपना स्किन अच्छा रखना है, आप चाहते हैं कि भाई मैं लंबे टाइम तक अच्छा दिखूं, अच्छा फील करूं, मेरी स्किन यूथफुल रहे, ग्लो आता रहे, तो आपको क्या करना होगा, क्या करना होगा? आप सब अपनी सेहत का ख्याल रखते हैं ना, आपको लगता नहीं कि मुझे अपने दिल को हेल्दी रखना है, तो उसके लिए क्या करते हैं आप? टहलते हैं, राइस ब्रांड हमारा जो हेल्थ गार्ड ऑयल है वो यूज करते हैं, सप्लीमेंट्स लेते हैं, योगा करते हैं ना, ये सब चीजें करते हैं, रोज करते हैं ना। ऐसा कोई दिन है कि अपना ख्याल नहीं रखते आप? अपने दिल का ख्याल रखते हैं, अपनी आंखों का ख्याल रखते हैं, है ना, अपने शरीर को ताकत देने के लिए रोज खाना खाते हैं, खाते हैं। तो स्किन को क्यों भूल जाते हैं, जो कि हमारी पहचान का बहुत बड़ा इंपॉर्टेंट हिस्सा है। किसी को भी आप जब मिलते हैं, किसी को तो छोड़ दीजिए, सुबह सबसे पहले जब अपने आप से शीशे में मुलाकात होती है, तो आप अपने आप से मिलते हैं ना, ये स्किन वहीं पर तो काम आती है ना। तो इसको क्यों भूल जाते हैं? जिस तरह से अपने शरीर के अंदर ऑर्गन्स का हम ख्याल रखते हैं, उसी तरीके से हमें अपनी स्किन का रोज ख्याल रखना चाहिए, उसको पैम्पर करना चाहिए, उसको प्यार देना चाहिए कि भाई तुम जब तक मेरे साथ हो हम तुम्हारा ख्याल रखेंगे। ये जिम्मेदारी मैं लेता हूँ या लेती हूँ। कैसे? डेली स्किन के रूटीन के लिए यूज करते हुए, ज्यादा टाइम नहीं, आपको सिर्फ 2 से 3 मिनट लगेंगे, 2 से 3 मिनट में आप अपने स्किन का ख्याल रख सकते हो। तो आज पहले तो मैं ये वादा लेना चाहती हूँ कि 2 से 3 मिनट अपने आप को ही देंगे, स्किन केयर के, सेल्फ लव के देंगे। सब लोग एक बार मुझे वादा करने के लिए थम्स अप देंगे, तो ही मैं मानूंगी कि आज आप सभी को ये महसूस हुआ कि नहीं, मुझे अपना हम प्रोटेक्शन कैसी है। क्योंकि अगर आपको लग रहा होगा कि मेरी स्किन खिंच रही है, तो ड्राई है। अगर आपको लग रहा है कि जल्दी से कुछ चेहरे पे मैं लगा लूं, तो मतलब मेरे को स्किन में कुछ लगाने की जरूरत है, ड्राई स्किन है। अगर आपको कुछ भी महसूस नहीं हो रही, पर अगर आपको लग रहा है तेल तेल जैसा कुछ लग रहा है मेरे चेहरे पे, चिकनाहट आ गई है यहाँ पर नाक पर, तो आपका स्किन ऑयली है। अगर गाल खिंचा हुआ लग रहा है, लेकिन यहाँ नाक, माथे और नाक में आपको हल्की सी चिकनाई दिख रही है, चमक आ रही है, तो मतलब आपका कॉम्बिनेशन स्किन है। अपने स्किन को समझिए, उस हिसाब से अपने प्रोडक्ट्स का इस्तेमाल करिए। तो आपके स्किन केयर के कौन कौन से प्रोडक्ट्स हैं जो कि हम बताते हैं? CTSMS, ठीक है, अपना चेहरे को साफ करना। देन उसके बाद आपका टोनिंग करना ग्लो अप्रोच लाइट से। उसके बाद एस, मतलब कि आपका डेली स्किन केयर का जो हमारा सीरम्स होते हैं उनको इस्तेमाल करना, मॉइस्चराइजेशन करना और सनस्क्रीन लगाना। ये आपका चेहरे के लिए स्किन केयर हो गया। पर भाई पूरी बॉडी का क्या? जिसमें कि आप रोज मोरिंगा सोप को इस्तेमाल करते हुए नहा सकते हैं। बॉडी लोशन मस्ट है, क्योंकि आपकी पूरी स्किन में ड्राइनेस होती है। अगर ड्राइनेस जब होती है, स्पेशली सर्दियों में, तो बहुत ज्यादा हो जाती है। और लिप का, सर्दियों में होंठ बहुत फटते हैं, स्पेशली, और गर्मियों में भी फटते हैं। कुछ लोगों को आदत होती है कि होंठ फट रहे हैं तो सीधे ऐसे जीभ से वो गीला कर लेते हैं। ये गलत चीज है, इसको नहीं करना है, ठीक है? क्योंकि इससे क्या होता है, होंठ और फटते हैं और इन्फेक्शन होने के चांसेस होते हैं, ठीक है? तो जिनको भी होंठ फटने की, ड्राई होने की दिक्कत है, तो उससे अच्छा है कि आप रात में सोते वक्त लिप बाम जरूर लगाएं। दिन भर में नहीं याद रहता, कम से कम रात में अपना सेल्फ केयर जब कर रहे हैं, सोने के पहले लिप बाम बेड के बगल में रख लीजिए, लगा के सो जाइए। आपके होंठ फटने की दिक्कत खत्म। आपके होंठों पे एक नेचुरल उसका जो कलर होता है वो रहेगा, पिगमेंटेशन नहीं आएगी, ये सारी चीजें होंगी, ठीक है? तो अपना ये डेली का हमारे प्रोडक्ट्स हैं जो कि आपको इस्तेमाल करने हैं स्किन केयर का। ये पूरी बॉडी के लिए है और ये आपके चेहरे के लिए है, ठीक है? आप सबको पता है कि हमारे इन प्रोडक्ट्स में क्या क्या खासियत है, मुझे बताने की जरूरत नहीं है। मोरिंगा क्रीम में क्या क्या स्पेशलिटी है, हमारे स्क्रब में क्या क्या स्पेशलिटी है,
और जैसे कि भी एक हमारे साथी ने बताया कि भाई जैसे ही मैं कुछ बाजार का प्रोडक्ट यूज करती हूँ मुझे तुरंत से ही मेरे बॉडी पे रिएक्शन होता है। और ये चीज मेरे साथ भी होती है, मैं बाजार का कोई और दूसरा स्क्रब नहीं इस्तेमाल कर पाती हूँ। क्यों? क्योंकि जो फीलिंग स्क्रब करने के बाद मुझे, मोरिंगा स्क्रब करने के बाद आती है, आप में से कितने लोग मेरे साथ इस चीज को एग्री करते हैं, एक बार मुझे हाथ उठा के जरूर बताइएगा कि जो फीलिंग हमारे मोरिंगा स्क्रब से स्क्रब करने के बाद आती है वो किसी भी स्क्रब से नहीं आती है। और जैसे एक बार मैंने गलती से किसी और का स्क्रब यूज किया, मेरे को तुरंत दाना हो गया, दाने फेस पे आ गए थे। एंड डेफिनेटली देखिए कितने सारे साथियों को, क्योंकि एक जो फीलिंग आती है ना कि मैं फ्रेश फील कर रही हूँ, एकदम चेहरा क्लीन है, सांस ले रहा है, और कुछ भी ऐसा मैंने आर्टिफिशियल मेरे चेहरे को नहीं दिया जो कि नुकसान कर रहा है। और चेहरा एकदम, आपका चेहरा तुरंत आपको रिजल्ट देता है मोरिंगा स्क्रब हमारा। ज्यादा आपको टाइम सोचने की जरूरत ही नहीं, बहुत नेचुरल तरीके से, प्यारे तरीके से आपके चेहरे को क्लीन करता है। सोचिए कितने सारे नेचुरल इंग्रेडिएंट्स इसके अंदर है जो कि आपके चेहरे पे काम करते हैं। हमारा जो ग्लो अप्रोच डिलाइट है उसमें भी ग्लिसरीन B5, आपका विटामिन B5 है, लैक्टिक एसिड है, जो कि बहुत सारे पर्पस, हाइड्रेशन के लिए, टोनिंग के लिए, न जाने कितने चीजों के लिए आपका ये काम आता है, मेकअप सेटर के लिए काम आता है। आपका चेहरा अगर आपको लग रहा है मेरा स्किन ड्राई है और मेकअप करने के बाद थोड़ा और ज्यादा ड्राई हो रहा है इस मौसम के चलते, फटाफट आप अपना ग्लो अप्रोच डाइट थोड़ा सा दूर से स्प्रे करिए, आपका मेकअप लगेगा कि अभी अभी करा के आ रहे हैं, ऐसी वाली फीलिंग आएगी आपको। आपका डेली केयर सीरम, सीरम्स हमारे कितने खास हैं। सीरम्स हमारे इसलिए खास हैं क्योंकि भाई आपकी स्किन के सेकेंड लेयर के अंदर जाके आपका ये सीरम काम करता है। और इतने नेचुरल इंग्रेडिएंट्स, आप बाजार में दूसरा सीरम ही नहीं ले सकते जो कि इतने सारे नेचुरल इंग्रेडिएंट्स के साथ आता हो, और इतने सारे अफेक्टेड एरियाज पे, टारगेट चीजों के ऊपर वो काम करता है। जिन्होंने सिरम यूज किया है लंबे समय से, जिनको पिगमेंटेशन या और कोई प्रॉब्लम थी चेहरे पे, वो ठीक हुई है। मोरिंगा के क्रीम, मोरिंगा आप सभी को पता है कि भाई सुपर फूड है, तो उसका जो अर्क यहाँ पर जो काम करता है ना, जिन्होंने इस्तेमाल किया है, डिफरेंस महसूस किया है, वही इस चीज को समझ भी पाएंगे। इसी तरह से हमारा जो सनस्क्रीन है वो भी बहुत खास है। ठीक है, यहाँ पर आपका विटामिन C B3, जो सनस्क्रीन है ना, तो मैं तो इसको सनस्क्रीन नहीं बोलती हूँ, मैं इसको हमारा स्किन केयर क्रीम बोलती हूँ, क्योंकि ये अपने में ही बहुत सारा कुछ चीजों को होल्ड करता है। बाम भी हमारे बहुत सारी चीजों को लेते हुए SPF 15 के गुणों के साथ होता है। बॉडी लोशन, कितने साथी ऐसे हैं, जरा एक छोटा सा टेस्ट करते हैं। करें? करें? चलिए, हाथ ऐसे करिए, हाथ करिए ऐसे। ठीक है, अपना हाथ से नाखून लीजिए, दबा के एक लाइन बनाइए, लाइन बनाइए यहाँ पर, दबा के नाखून से हल्का सा। स्लेटी लाइन पड़ी किसी को? हल्की सी लाइन दिख रही है ग्रे ग्रे कलर की? किस किस को दिखी? किस किस को दिखी? तो ये अब आपके लिए इंडिकेशन है टेस्ट करने, ये सेम पैर पे भी करिएगा, ठीक है? पैर पे भी करिएगा। स्किन फटी फटी जिनको दिखती है, या ये इंडिकेशन है कि आपकी यहाँ की भी स्किन ड्राई है, आपकी बॉडी की स्किन ड्राई है, वो कह रही भाई मुझे बॉडी लोशन दो, मेरे को पोषण दो। तो आप सभी को बॉडी लोशन लगाना उतना ही अनिवार्य है। कितना एम्बैरेसिंग हो जाता है, सोचे कहीं हम जा रहे हैं, हमने जब पैर ऊपर करके बैठे, पैंट थोड़ी सी ऊपर हो गई और पैर दिख रहा है, वहां पर पैर फटा हुआ दिख रहा है, तो कितना गंदा लगता है ना? हम उस वक्त पैंट को नीचे करते हैं, मोजा ऊपर करते हैं कि भाई पैर हमारा छुप जाए। तो ऐसी सिचुएशन ही क्यों आनी है? नहाने के बाद जब भी आइए आप, या रात को सोने के पहले बॉडी लोशन जरूर अप्लाई करेंगे, ठीक है? क्योंकि पूरी पूरी बॉडी में आपकी स्किन इज द लार्जेस्ट ऑर्गन, उसका ख्याल रखें। तो साथियों, आज मैं आप सबसे यहाँ पर वादा लेके जा रही हूँ कि भाई आप पुरुष हो या महिला हो, स्किन केयर करना हमारे लिए बहुत ज्यादा जरूरी है, और यही हमारे साथ लॉन्ग टर्म रहने वाला है। और अब गैसेस के फॉर्मूले के साथ अगर मैं इसको जोड़ के देखती हूँ, तो अगर आप अपना पर्सनल सिर्फ खुद का स्किन केयर के प्रोडक्ट्स लाते हैं, अपने परिवार का स्किन केयर के प्रोडक्ट्स लाते हैं, अपने आप टीम में यही चीज प्रमोट करते हैं, आज के सेशन को बताते हुए इन प्रोडक्ट्स को प्रमोट करते हैं, तो क्या ग्रोथ आएगी? कितने प्रोडक्ट्स के बारे में हमने बात की, ग्रोथ आएगी? तो आज आप वादा करते हैं मेरे से कि खुद के परिवार के लिए
ठीक है। अपने परिवार के लिए भी आप ये प्रोडक्ट्स लेंगे, अगर इनमें से कुछ मिस हो रहा है तो वो प्रोडक्ट्स लेके आएंगे, अपनी टीम में भी आप ऐसे ही आगे प्रमोट करेंगे। अगर हम एक्टिव दरों के बारे में बात करते हैं, तो जिसमें कि हमारे जितने भी न्यू ज्वाइनिंग्स हो रही हैं, जितने भी आप अपने टीम में नए लोगों को आ रहे हैं लेके, सभी साथियों को एज अ वेलकम किट आप ये की सोल का स्किन केयर का जो है रूटीन, एवरीडे रूटीन किट आप देंगे। क्योंकि जब तक अगर आप उनको अपने साथ लंबे टाइम तक जोड़ना चाहते हैं, सिस्टम पे विश्वास दिलाना चाहते हैं, प्रोडक्ट्स की ताकत दिखाना चाहते हैं, वो तो जरिया सिर्फ प्रोडक्ट यूज करने के बाद ही मिलेगा। वो विश्वास उनको प्रोडक्ट यूज करने के बाद ही मिलेगा। राइट। सेल्फ यूजेज मैंने आपको बताया आप सभी करेंगे। ठीक है। अपने परिवार को भी कराएंगे। ये सारे प्रोडक्ट्स ऑनलाइन अवेलेबल है, नियरेस्ट स्टोर में भी आपको मिल जाएंगे, अगर नहीं है तो आप ऑनलाइन भी खरीद सकते हैं। तो हमारे यहाँ पर आपका GAS तो कवर हो ही गया, साथ साथ में आप प्रोडक्ट के बारे में लोगों को एजुकेट भी करेंगे, क्योंकि आज आपने क्या समझा, आपने स्किन को समझा। अब आप किसी से भी मिलेंगे बता सकते हैं, अपने घर में आज एक्टिविटी करिए, अपने घर में सभी सदस्यों के स्किन को समझिए कि किसी का स्किन कैसा है। मेरी बेटी का स्किन ऐसा है, मेरी वाइफ का स्किन ऐसा है, या मेरे हस्बैंड का स्किन ऐसा है, मेरी मम्मी का स्किन ऐसा है, मेरे पापा का स्किन ऐसा है। तो आप टेस्ट करिए। ठीक है। तो आपको खुद में थोड़ा सा और अच्छा महसूस होगा कि आज मैंने कुछ नया सीखा और मैं अच्छे से आगे बता पा रहा हूँ। और ये हमारी एक सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी भी है कि हम अपने सही प्रोडक्ट्स को लोगों के बीच में लेके जाएं। बहुत भारत की बहुत सारी जनसंख्या ऐसी है जो कि सिर्फ टीवी में एडवर्टीजमेंट देख के कुछ भी खरीद लेगी। बाहर बाजार में बड़ा अच्छा अच्छा पोस्टर है, दुकान बड़ी सुंदर सी है, तो वहां पर जाके वो खरीद लेंगे, बगैर सोचे समझे वो पैसा लगा के आ जाते हैं। रिजल्ट मिलता नहीं मिलता उससे कोई मतलब नहीं है उनको, लेकिन पैसे वो लगाते जरूर हैं। तो ऐसे में हमें यहाँ पर एज अ लाइक, क्योंकि हम RCM के सदस्य हैं, परिवार से हैं, और सेवा भाव हमारे अंदर है, संस्कार है, तो हमें आगे संबंधों को बढ़ाते हुए उनके लिए उनको जागरूक करना है। भाई सही चीज को चुनने की आदत डाल लीजिए, और सही चीज आपको समझाने का वादा हम करते हैं। आपको कौन कौन सी चीजों से दूर रहना चाहिए, कितने हानिकारक केमिकल से दूर रहना चाहिए, अच्छे प्रोडक्ट्स भी अफोर्डेबल प्राइस में मिल सकते हैं, ये भी उनको बताना जरूरी है। तो ये सारा जो गैसेस का फॉर्मूला है, ओवरऑल हमारे जो एक सेवा भाव है, जो सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी है, अच्छी चीजों को चूज करना, अच्छे प्रोडक्ट्स को चूज करना, नए भारत, सुंदर भारत, सशक्त भारत और स्वस्थ भारत का निर्माण करना, उन सब की दिशा में ही जाता है। तो साथियों, मेरी तरफ से आज इतना ही। मैं उम्मीद करती हूँ आज के सेशन के बाद स्किन के बारे में तो एटलीस्ट जब भी बात होगी तो आप एकदम बिल्कुल फुल 100% कॉन्फिडेंस से जाएंगे, और छा